presenting by Pragya Institute of IT and Research. प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड रिसर्च आप सभी होनहार छात्रों का फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्वागत करता है। In today's class, we will study computer memory and types of memory. कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रोसेसिंग कार्यों के लिए आवश्यक डेटा और निर्देश संग्रहित करता है। इसे दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अस्थिर और गैर अस्थिर मेमोरी। अस्थिर मेमोरी जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी राम अस्थायी रूप से डेटा रखती है जिसकी सीपीयू को कार्य करते समय आवश्यकता होती है, जिससे त्वरित पहुंच और हेरफेर संभव होता है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो राम में मौजूद डेटा खो जाता है। दूसरी ओर गैर अस्थिर मेमोरी कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को रखती है। उदाहरणों में रीड ओनली मेमोरी, रोम और हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे स्टोरेज डिवाइस शामिल है। कंप्यूटर के इष्टतम प्रदर्शन के लिए कुशल मेमोरी प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि यह प्रभावित करता है कि कंप्यूटर कितनी जल्दी और प्रभावी रूप से एप्लीकेशन और प्रक्रियाओं को संभाल सकता है। राम रैंडम एक्सेस मेमोरी की भूमिका राम कंप्यूटर के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिस्टम की कार्यशील मेमोरी के रूप में कार्य करता है। यह सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जिससे अनुप्रयोगों और कार्यों का सुचारू और कुशल संचालन संभव होता है। हौसलों से छू लो आसमान, हर मुश्किल बनेगी आसान, खुद पर यकीन रख बढ़ते चलो, मंजिल खुद आएगी पास चलो। रोम या रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार का गैर वाष्पशील भंडारण है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो शायद ही कभी बदलते हैं। रोम के कई प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता है और लचीलेपन की अलग अलग डिग्री प्रदान करता है। सबसे बुनियादी रूप मास्क रोम है, जिसे निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रोग्राम किया जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता है। प्रॉम या प्रोग्रामेबल रोम को एक विशेष उपकरण का उपयोग करके निर्माण के बाद एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन इसे मिटाया नहीं जा सकता है। एप्रोम या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम को यूवी प्रकाश में उजागर करके मिटाया जा सकता है और कई बार पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। अंत में ईप्रोम या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल का उपयोग करके मिटाया और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे डिवाइस से चिप को हटाए बिना अधिक लगातार अपडेट किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार का रोम स्टोरेज स्थायित्व और लचीलेपन की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग लाभ प्रदान करता है। सेकेंडरी मेमोरी, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी या सहायक स्टोरेज के रूप में भी जाना जाता है, गैर वाष्पशील स्टोरेज डिवाइस को संदर्भित करती है जो कंप्यूटर के बंद होने पर भी लंबे समय तक डेटा को होल्ड करके रखती है। राम जैसी प्राइमरी मेमोरी के विपरीत जो अस्थायी होती है और सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जा सकती है, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग डेटा और प्रोग्राम के स्थायी स्टोरेज के लिए किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के सामान्य उदाहरणों में हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD), सॉलिड स्टेट ड्राइव (SSD), CD और DVD जैसी ऑप्टिकल डिस्क और USB फ्लैश ड्राइव जैसी बाहरी स्टोरेज डिवाइस शामिल है। ये डिवाइस बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भविष्य में उपयोग के लिए जानकारी सुरक्षित रहे। सेकेंडरी मेमोरी आमतौर पर प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है, लेकिन काफी बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती है, जो इसे डेटा प्रबंधन और सिस्टम संचालन में एक आवश्यक घटक बनाती है। Pragya Institute of It and Research welcomes all you promising students in future technology. Thanks for classes. I hope for a better feeling.